गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेश स्वदेशी फिर से आपके साथ एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज का जो वीडियो है वो लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है। जैसा कि हम लिटरेचर में पोइट्री वगैरह सारी चीज़ें जो है रीड आउट करते हैं, तो उससे पहले हमें उसके जो टूल्स होते हैं विच आर यूज्ड इन दैट लर्निंग और रीडिंग, वो हमें जान लेना चाहिए। ये वीडियो मुझे सबसे पहले डालने चाहिए थे, बट ठीक है, कुछ पोइट्री का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको अब समझ सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। पहले पोइट्री समझनी थी। अब ये लिटरेरी टर्म्स और टूल्स या इनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ये एक्चुअली है क्या चीज़ और क्यों होती हैं पोइट्री में, वाई दे आर यूज्ड इन पोइट्री और प्रोज और इन लिटरेचर पर्टिकुलरली। So let's discuss these things. In literature, literary terms or figures of speech are the special use of words to create effect on the reader or the listener. ये जो टर्म्स होती हैं या फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनका यूज़ एक टूल के रूप में जो आपकी पोइट्री हो या प्रोज हो उसमें जो है पोइट या राइटर के द्वारा किया जाता है टू क्रिएट इफेक्ट ऑन द रीडर और द लिसनर। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स का यूज़ सिंपली किया जाए तो आई थिंक कि उसका इतना इम्प्रेशन जो है रीडर या लिसनर के ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज किया जाए तो वो एक स्पेशल इफ़ेक्ट उनके ऊपर क्रिएट करता है। तो उसी के लिए इन टूल्स को यूज किया जाता है टू क्रिएट विविडनेस। विविडनेस डिफ्रेंशिएशन और एक मोनोटोनस टोन से बाहर निकल करके उनको यूज किया जाता है पोइट्री में। These figures of speech are also used in prose to create effect or beauty. बहुत सिंपल वर्ड्स में बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, तो उससे बाहर निकालने के लिए, उसमें इफेक्ट लाने के लिए, उसमें ब्यूटी लाने के लिए, उसमें अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए इन टर्म्स का यूज किया जाता है। अब बात ये आती है, नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि ये फिगर्स किस टाइप पे भी इनको डिफाइन किया जा सकता है या क्यों होते हैं या कैसे कैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलरली इन फिगर्स को कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे डिवाइड करके हम रीड आउट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। पहला जो क्राइटेरिया या बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, यानी साउंड से रिलेटेड कुछ टूल्स होते हैं। अगर उन साउंड्स को अगर पोइट को या राइटर को शो करना है और अगर वो उनके साउंड को ही क्रिएट करते हैं तो वो कुछ ऐसे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज एलिट्रेशन, तो रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है। ओनोमोटोपोइया, जो डिफरेंट साउंड्स इन नेचर में पाई जाती है उनका यूज़ है। पन है, प्लेइंग विद द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का यूज इस तरीके से करना है कि वो एक अलग इफेक्ट क्रिएट करे। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइकनेस और सिमिलरिटी, समानता, एक जैसा होना। सो मेटाफर, सिमली, अपोस्ट्रॉफी, कंसीट, पर्सोनिफिकेशन, ये जो है इनका यूज किया जाता है। थर्ड कैटेगरी हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटीट्यूशन और एसोसिएशन, रिलेट करना या सब्सटीट्यूट यानी प्रतिस्थापन करना, उसका एक की जगह दूसरे को काम में लेना। तो ये जो टूल्स हैं वो हैं सिनेकडॉक और मेटोनिमी। सो इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ सरप्राइज, कंट्रास्ट और डिफरेंस, तो ये अगर चीज़ों के आधार पे हमको कुछ अंतर करना हो तो ये भी कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैराडॉक्स, यूफेमिज्म, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, आयरनी, एपिग्राम और लायोट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कंस्ट्रक्शन या अरेंजमेंट कैसे किया गया है ऑन दैट बेसिस। सो एक्सक्लेमेशन है, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, इंटरोगेशन, हाइपरबोल, एपिथेट, ट्रांसपर्ड एपिथेट एंड टूटोलॉजी, असर्शन। तो ये जो है अरेंजमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं वर्ड्स के। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बहुत सारी तो आपको यूज़ में नहीं आएंगी जहाँ तक है, पर फिर भी जनरली हम जो है इनको रीड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आज पहला जो टर्म्स इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिटरेरी टर्म है पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण, हिंदी में कहते हैं मानविकीकरण या मानवीकरण। जैसा आप इस वर्ड को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर्सन मीन्स व्यक्तिफिकेशन। सो कुछ तो है जिसमें मानविकीकरण या मानव के गुण दिए जाने की बात होती है।
In personification, non-living objects, non-living which are not having life, or abstract और inanimate objects, तो मीनिंग वही है कि जो नॉन लिविंग है, जिनमें जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ह्यूमन बींग्स के जो वर्चूज़ है या उनके जो क्वालिटीज़ है वो एट्रीब्यूट कर देना, या वो उनको उस तरीके से डील करना जैसे वो ह्यूमन बींग्स हों। आर टॉक्ड एज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बींग, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है, उनको ऐसे यूज किया जाता है जैसे वो ह्यूमन बींग्स हों। आई जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर ट्रीटेड एज द ह्यूमन बींग्स, उनको ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। दिस लिटरेरी टूल इज यूज टू क्रिएट इंटरेस्ट और फन इन द राइटिंग्स, इंटरेस्ट लाने के लिए, बिकॉज सिंपली मज़ा ही नहीं आता, वो ठीक है जो है वो तो कॉमन हो जाता है, तो स्लाइटली डिफरेंट थिंग और इन a different way to describe the things this is used. With the help of this tool, the writer or the poet brings non-human things to life. So main thing is कि जो non-living things है उनको life living और live things की तरह यूज किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। डोर प्रोटेस्टेड एज इट ओपन स्लोली, दरवाज़ा ऐसे खुल रहा था जैसे वो खुलने का विरोध कर रहा हो। सो द डोर इज़ ए नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वो उसको जो ऑथर ने, राइटर ने उसको ऐसे यूज किया है सब्जेक्ट के रूप में जैसे वो लिविंग थिंग हो या ह्यूमन बींग हो और वो प्रोटेस्ट कर रहा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल माई फ्लावर्स वो बेगिंग फॉर वाटर, मेरे फूल जो हैं वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं। सो फ्लावर्स कांट बैग, बट ऐसे डील किया गया ना जैसे वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऐसा डिमांड कर रहे हों। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, बिजली चमकना, लाइटनिंग। सो जब लंबी बिजली चमक जाती है और या बिजली चमकती है तो बहुत लंबी लाइन स्काई के अक्रॉस जो है ड्रॉ हो जाती है। तो लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, ऐसा लग रहा है जैसे लाइटनिंग जो है आकाश के, स्काई के अक्रॉस जो है डांस कर रही है। तो लाइटनिंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और उसको डील ऐसे किया गया है, डांस कर रही है मीन्स लिविंग ऑब्जेक्ट हो। द विंड होल्ड इन द नाइट, हाउल्ड, हाउल्ड मीन्स शोर करना, जो द विंड जब चलती है, तेज हवाएं चलती है तो एक साउंड क्रिएट होती है, सो दैट इज हाउलिंग। सो द विंड होल्ड इन द नाइट, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो और वो साउंड क्रिएट कर रहा हो। सो विंड वैसे तो कोई उसका लिविंग कनेक्शन नहीं है, बट डिस्पाइट दैट इट इज़ गिवन दैट एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, द कार कंप्लेंड एज द की वॉज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन, इग्निशन स्टार्टिंग जो उसका स्विच होता है तो उसमें चाबी को बहुत रफली जब टर्न किया गया तो ऐसे लगा जैसे कार शिकायत कर रही है इस चीज़ की। सो अगेन द कार इज़ ए नॉन लिविंग थिंग एंड इट इज़ डील्ड एज ए ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग। लव इज़ ब्लाइंड, अब ये कहा जाता है लेकिन लव तो अंधा नहीं हो सकता, वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है तो ब्लाइंड कैसे हो सकता है। बट अगर उसको ऐसे यूज़ किया मीन्स लव इज़ पर्सोनिफाइड हियर। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, जब आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है तो ऐसा लगता है टाइम बहुत तेज़ी से दौड़ गया है या भाग जाता है, उड़ जाता है, फ्लाई। तो यहाँ टाइम, टाइम अपने आप में उसमें उड़ने की कोई कैपेसिटी नहीं है, बट इसको डील ऐसे किया गया जैसे लिविंग थिंग हो और ये चला गया हो। द मून व्हील्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने चेहरे पर आवरण लगा दिया या घूंघट लगा लिया। सो चंद्रमा तो कोई घूंघट नहीं पहनता बिकॉज ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, तो घूंघट कैसे पहनेगा। बट डील ऐसे हुआ जैसे ह्यूमन बीइंग हो या कोई वुमन हो। डेथ लेज हिज आई सेंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु राजाओं के ऊपर अपने ठंडे हाथों को डाल देती है, यानी उनके मृत्यु, राजाओं को भी मृत्यु अपने घेरे में ले लेती है। सो मृत्यु वैसे कोई कंसेप्ट नहीं है, लिविंग कंसेप्ट नहीं है, बट राइटर ने ऐसे यूज किया है जैसे डेथ कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हो और वो आपके सामने आ रही हो। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो अनुभव तो वैसे उसका कंसेप्ट ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसका कोई अस्तित्व वैसे नहीं होता है, बट उसको डील ऐसे किया गया है जैसे कि वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि पर्सोनिफिकेशन आपको समझ में आया होगा कि किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह प्रयोग करना या प्रयुक्त करना
यही पर्सोनिफिकेशन है, यानी मानवीय गुणों को दे देना या मानवीय गुणों को निर्जीव वस्तुओं में लागू कर देना ही पर्सोनिफिकेशन है। तो पोइट्री में इन चीज़ों का और लिटरेचर में इन चीज़ों को बहुत बार राइटर और पोइट यूज़ करते हैं। तो बस आपको करना क्या है, आप जब भी पोइट्री पढ़ें तो पर्सोनिफिकेशन सर्च करें कि क्या पोइट या राइटर ने ऐसी कोई टर्म यूज़ करी है या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन वैल्यूज़ एट्रीब्यूट करी है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। और अपने आंसर में या कहीं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हों तो क्रिटिकल कमेंट्स में उसको मेंशन करना ना भूलें। Thank you friends for watching this video. I'll wait for your comments and likings always. Thank you.